गयाजी के टाउन स्कूल के सभागार में पीएम के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एनडीए के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बता दें कि बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि 22 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी की सभा है, जिसमें बिहार सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। वहीं एनडीए घटक दलों के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। उन्होंने कहा कि 11 वर्षों के कार्यकाल में 55वीं बार बिहार आ रहे हैं। गया की धरती से बिहार के लिए सौगात भी लाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए बिहार सीएम नीतीश कुमार 125 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं की आरक्षण, नौकरी की चिंता, शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल को लागू किया है। वहीं तेजस्वी यादव के द्वारा एसआईआर के बयान पर कहा कि कोई भी कितना नाटक कर ले, परंतु सच्चाई ये है कि चुनाव आयोग ने 1 सितंबर तक का समय दिया है। इस कार्यक्रम के तैयारी को लेकर के एनडीए घटक दल ने आज एक पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के साथ बैठक किया और पूरे गया जी के सभी लोगों ने इस बात से आश्वस्त किया कि एक ऐतिहासिक सभा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गया जी के धरती पर होगा। प्रधानमंत्री जी 55वीं बार 11 साल के कार्यकाल में बिहार आ रहे हैं। 50 + 5 55वीं बार आ रहे हैं बिहार, और इधर 1 साल में 7वीं बार प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हो रहा है। गया जी की धरती से बिहार के लिए सौगात भी लेकर आएंगे और बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए, और जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आपने देखा कि गरीबों को, मध्यम वर्गीय को और सभी जो डोमेस्टिक बिजली के उपभोक्ता हैं 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया। उधर पटना के मुख्य सचिवालय स्थित सभा कक्ष में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार राज्य कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पोर्टल यानी CSR पोर्टल का शुभारंभ किया और इस अवसर पर उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के जरिए राज्य में CSR निवेश की पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावशीलता को बढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार का लक्ष्य यह है कि CSR के तहत 5000 करोड़ तक की राशि बिहार को दी जाएगी, जिसका उपयोग समाज पर्यटन, पर्यावरण के साथ साथ विभिन्न उपयोगी गतिविधियों में किया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम में शामिल विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत ने बताया कि पहले राज्य में CSR राशि के सही आंकड़ों की जानकारी नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब यह पोर्टल रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेगा। क्वालिटी को पूरी तरह कंट्रोल करे और सरकार की एजेंसी सहयोग करे, तो हम CSR के माध्यम से विंडो खोलेंगे और पूरे देश के जो भी दाता सोशल वेलफेयर के तौर पर हम लोगों को सहयोग करेंगे। ये एक तरह से उधर पटना में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान 2025 के तहत सशस्त्र सीमा बल सीमांत मुख्यालय पटना द्वारा एक भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया। बता दें कि रैली की शुरुआत सीमांत मुख्यालय कर्पूरी ठाकुर सदन के मुख्य गेट से हुई और आशियाना रोड स्थित फिजिक्स वाला मोड़ तक निकाली गई। साथ ही आपको बता दें कि इस रैली का उद्देश्य जन जन में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को जागृत करना था। कार्यक्रम में एसएसबी के कई अधिकारी और जवान शामिल हुए, जिन्होंने तिरंगे के साथ देशभक्ति के नारों से पूरे मार्ग को गूंजा दिया। और इस अवसर पर एसएसबी के महानिरीक्षक निशित कुमार उज्ज्वल ने देशवासियों को भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि तिरंगा केवल एक झंडा नहीं, बल्कि ये हमारी स्वतंत्रता, एकता और गौरव का प्रतीक है, जिसे हर भारतीय को सम्मान देना चाहिए। दिवस के इस शुभ अवसर पर समस्त सशस्त्र सीमा बल सीमांत मुख्यालय पटना के अंतर्गत नेपाल सीमा क्षेत्र में एसएसबी की डिफरेंट इकाइयों ने
तिरंगा कैंपेन 2025 को 2 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक मनाया जा रहा है। ये इसके अंतर्गत वाहिनियों द्वारा मोर देन 60 रैलीज निकाली गई हैं, जो क्षेत्रक मुख्यालय मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, बेतिया, उनके अधीन आने वाले वाहिनियों जैसे 20, 51, 71, 48, 44, 45, 52 और 56 के द्वारा किया गया है। घर घर में नागरिकों को सीमावर्ती क्षेत्रों में तिरंगा फहराने का आग्रह किया गया और तिरंगा का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों के स्कूली बच्चों द्वारा एसएसबी के सैनिकों के साथ में प्रभात फेरी निकाला गया है। जहां एक तरफ बिहार में शराबबंदी लागू है तो वहीं दूसरी तरफ अवैध शराब की तस्करी का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। शराब माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वे पुलिस की कड़ी निगरानी के बावजूद भी धड़ल्ले से अपना कारोबार चला रहे हैं। ऐसी ही एक खबर जिले के इंद्रपुरी थाने क्षेत्र से सामने आई है, जहां पर पुलिस ने एक बड़े छापेमारी अभियान के दौरान देशी शराब की भारी खेप बरामद की है। कल दिन में लगभग 2 बजे इंद्रपुरी थानाध्यक्षा को सूचना मिली कि ग्राम कटार की ओर से एक काला रंग के होंडा शाइन मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति अज्ञात जो 2 व्यक्ति हैं वो देशी महुआ शराब लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ग्राम महुरी बीघा शिव मंदिर के पास घेराबंदी की गई एवं उक्त मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों को लगभग 65 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ पकड़ा गया है। उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। उनसे पूछताछ किया गया है तो कुछ फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस का भी पता चला है। हम लोग उस पर अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। टेक्निकल इनपुट्स लिए जा रहे हैं। जो छापामारी दल है उसका नेतृत्व स्वयं थानाध्यक्षा माधुरी कुमारी कर रही थी। उधर बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल में एक चौंकाने वाला नज़ारा देखने को मिला है, जहां पर बता दें आपको कि पति पत्नी के बीच में हुआ विवाद हाई वोल्टेज ड्रामे में तब्दील हो गया, जहां पत्नी ने अपने परिजनों के साथ मिलकर अपने पति की पिटाई कर दी। जानकारी के मुताबिक यह विवाद बीपीएससी शिक्षिका और उनके रेलवे कर्मचारी पति के बीच हुआ है।